हमारी एजेंसी ने 1 माह के अंदर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे का टास्क हमें दिया है। पूरी सीक्रेट सर्विस अगर हलाक ना हो सके तो 1 माह के अंदर उसका लीडर बनने वाले मस्करे से एजेंट इमरान की हलाकत जरूरी है। आप इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकती हैं? कर्नल जेम्स ने फौरन ही काम उसके जिम्मे लगाते हुए कहा, इमरान के बारे में मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं मालूम करती हूँ, फिर आप जिस अंदाज की मदद चाहेंगे आपको मिल जाएगी। नोमा ने जवाब देते हुए कहा, आप पाकिस्तान के हमसाया मुल्क में रहती हैं, वहाँ आपके एजेंट सबसे ज्यादा होंगे और तवील अरसे से होंगे। उनसे मालूमात हासिल करके मुझे फोन पर बता देना कि उसे किस तरह हलाक किया जा सकता है, सिर्फ हमला नहीं बल्कि उसकी यकीनी हलाकत। कर्नल जेम्स ने कहा, ओके, मैं मालूम करती हूँ, नोमा ने कहा और दूसरी तरफ से फोन रखे जाने पर उसने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस मैडम, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। प्रकाश को मेरे ऑफिस भेजो, नोमा ने कहा और रिसीवर रख दिया। प्रकाश इस एजेंसी का सबसे तजुर्बेकार फील्ड एजेंट था और तवील अरसे तक पाकिस्तान में काम करता रहा था। कर्नल विशान ने उसे खुसूसी तौर पर न सिर्फ अपनी एजेंसी में शामिल किया था बल्कि उसे अपना ऑफिस असिस्टेंट भी बना लिया था। इसलिए वह हेडक्वार्टर में बाकायदा ऑफिस में बैठकर पूरी एजेंसी को कंट्रोल करता था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक वर्जिशी जिस्म का मालिक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो अपने अंदाज से खासा चुस्त व चालाक दिखाई दे रहा था। यस मैडम, प्रकाश हाजिर है, आने वाले ने कहा। बैठो प्रकाश, मुझे मालूम है कि तुम मेरी एजेंसी में सबसे तजुर्बेकार आदमी हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें बाकायदा असिस्टेंट का ओहदा दे दूँ। नोमा ने कहा, यह आपकी मेहरबानी होगी, मैं हमेशा ताबेदारी करूंगा। प्रकाश ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा, मुझे बताओ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खुसूसन उसके लीडर इमरान के बारे में तुम क्या जानते हो? अगर हमें यह टास्क मिले कि हमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का और खुसूसन उसके लीडर इमरान का यकीनी तौर पर खात्मा करना हो तो हम क्या करेंगे? नोमा ने कहा तो प्रकाश ने एक तवील सांस लिया, ऐसा सांस जैसे किसी काम की तकमील या उसकी तकमील से पहले उसके खात्मे पर लिया जाता है। आपको किसने ये टास्क दिया है मैडम? प्रकाश ने कहा तो नोमा बेख्तियार चौंक पड़ी, क्योंकि ये काम तो इजरायली एजेंट ने जिसने उसे चीफ बनवाया था उसके जिम्मे लगाया था, लेकिन ये बात तो वो प्रकाश को ना बता सकती थी। तुम क्यों पूछ रहे हो? वजह, नोमा ने चौंक कर कहा, इसलिए मैडम कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो सामने आती ही नहीं, इसलिए उसके बारे में कोई नहीं जानता। ये लोग ना सिर्फ अपने मेकअप बल्कि अपने नाम और रिहाइश गाहें इस तेजी से बदलते रहते हैं कि उनके बारे में कंफर्मेशन नहीं हो सकती। अलबत्ता इमरान सबके सामने रहता है, वो दारुल हुकूमत के एक फ्लैट में रहता है, उसके साथ उसका बावर्ची सुलेमान रहता है और सुपर पावर समेत इसराइल और काफिरिस्तान के एजेंटों ने उस पर हजारों नहीं तो सैकड़ों बार हमले किए होंगे। ज्यादा से ज्यादा वो जख्मी हो जाता है और बस उसके कत्ल का टास्क आपको देने का मतलब है कि हुकूमत आपको बहुत सख्त आजमाइश में डाल रही है। प्रकाश ने कहा तो नुमा बेख्तियार हंस पड़ी। मुझे इतना मालूम है कि इमरान एक मर्द है और मर्दों को बेवकूफ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, चाहे वो कितना ही चालाक, शातिर और अय्यार हो, लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। नोमा ने कहा, आपकी बात इस सूरत में दुरुस्त है कि उसे ये मालूम ना हो कि आप काफिरिस्तानी हैं और काफिरिस्तान की ब्लैक एजेंसी की चीफ हैं, और उसका एक ही तरीका है कि इंतहाई दोस्ताना माहौल कायम करे और फिर उस पर अचानक ऐसा हमला कर दे कि जिससे वो बच ना सके, वरना उसे बचकर निकलने का मौका मिल गया तो फिर वो आपके हाथ नहीं आएगा, उल्टा आप उसके हाथ आ जाएंगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप उसे औरत की बिना पर काबू कर लेंगी तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, उल्टा आपको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएगा। प्रकाश ने कहा, ठीक है, तुमने भी वही बात की है जो मैंने सोची है कि उससे दोस्ती कायम की जाए और दोस्ती का फायदा उठाकर उस पर अचानक हमला कर दिया जाए, और यह हमला इस कदर अचानक हो कि वो संभल ही ना सके। लेकिन उससे दोस्ती कैसे हो कि हम पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं? नोमा ने कहा, जाहिर है वो वहाँ रहता है, वहीं जाना पड़ेगा। वहाँ हमारे आदमी मौजूद हैं, वो हमें इत्तलात देंगे और इन इत्तलात की बिना पर आप उससे मुलाकात करें और फिर दोस्ती का चक्कर चलाएं। प्रकाश ने कहा, ओके ठीक है, अब तुम जा सकते हो, अलबत्ता तैयार रहना, किसी भी वक्त तुम्हें मेरे साथ पाकिस्तान जाना होगा। नोमा ने कहा तो प्रकाश उठा, उसने सलाम किया और फिर ऑफिस से बाहर चला गया। तो नोमा ने एक बार फिर रिसीवर उठाकर कर्नल जेम्स का नंबर प्रेस कर दिया। यस, कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही कर्नल जेम्स की आवाज सुनाई दी। नोमा बोल रही हूँ, नोमा ने कहा। ओ तुम, कोई खास बात? कर्नल जेम्स ने कहा तो नोमा ने प्रकाश से होने वाली गुफ्तगू का खुलासा बता दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये काम कर लोगी? कर्नल जेम्स ने कहा,
हाँ, मुझे 100% यकीन है, नोमा ने कहा। मेरे वहां आने की जरूरत तो नहीं है, कर्नल जेम्स ने कहा। नहीं, मैं खुद टास्क मुकम्मल कर लूंगी। वो सिर्फ इसराइल का ही नहीं, काफिरिस्तान का भी दुश्मन है। नोमा ने कहा, अगर तुमने ये टास्क मुकम्मल कर लिया तो तुम्हें काफिरिस्तान और इसराइल दोनों से सुपर एजाज दिया जाएगा, लेकिन ये काम एक हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए, वरना फिर मुझे खुद आगे आना पड़ेगा, क्योंकि 1 माह के अंदर उसका खात्मा करना लाजमी है। कर्नल जेम्स ने कहा, ठीक है, बेफिक्र रहो, गुड बाय। नोमा ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब वो इमरान का यकीनी खात्मा करने के बारे में बैठी सोच रही थी। दोस्तों, लॉर्ड्स का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक किताब पढ़ने में मसरूफ था, जबकि सुलेमान मार्केट गया हुआ था। अलबत्ता वो चाय का थर्मास भरकर उसकी मेज पर रखकर गया था, क्योंकि उसकी वापसी कई घंटे बाद होनी थी। गो बाज औकात इमरान मुताले में इस कदर मसरूफ रहता था कि थर्मास वैसा का वैसा ही पड़ा रह जाता था, लेकिन कभी कभी वो चाय की एक आध प्याली पी भी लेता था। इसलिए सुलेमान ने इसे अपनी रूटीन बनाया हुआ था कि जब वो मार्केट जाता था तो थर्मास चाय से भरकर उसकी मेज पर रखकर जाता था। अलबत्ता वो जानबूझकर 7 प्याली ना रखता था ताकि इमरान सिर्फ बैठा ही ना रह जाए। प्याली उठाने और उसे साफ करने के लिए कुछ न कुछ हरकत जरूर करे। सुलेमान हरकत में बरकत वाले मुहारे का बेहद कायल था। उसके नुक्ते नजर से हरकत से ना सिर्फ सेहत ठीक रहती है बल्कि अल्लाह ताला की रहमत भी होती थी। इमरान को इस लफ्ज हरकत को दूसरे मानी पहना देता था, जिसके तहत वो हरकत को गलत काम के तहत ले आता था। जैसे आमतौर पर कहा जाता था कि हरकत उस आदमी की है, लेकिन सुलेमान हरकत में बरकत वाले मुहारे पर अमल करता था। वो अपने नजरिए का ही पाबंद था। अलबत्ता इमरान प्याली उठाने की बजाय थर्मास के ढक्कन में ही चाय डालकर पी लिया करता था, क्योंकि मुताले के दौरान वो बाज औकात वाकई हरकत करना भी पसंद ना करता था। इमरान मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बज़बान खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। X2। दूसरी तरफ से आवाज आई तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने किताब बंद करके मेज पर रख दी, क्योंकि वो समझता था कि कोई खास बात है जिसकी वजह से ब्लैक जीरो ने फ्लैट पर फोन किया है। क्या हुआ ब्लैक जीरो, कोई खास बात? इमरान ने कहा। उसने दानिस्ता नाम लिया था ताकि ब्लैक जीरो को पता चल जाए कि वो फ्लैट पर अकेला है, कोई मेंबर वहां मौजूद नहीं है। इमरान साहब, नॉटॉन का फोन आया है और मैं चाहता हूं कि आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन लें, ब्लैक जीरो ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। फोन पर सुनवा दो, इमरान ने कहा। ठीक है, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने कहा और फिर चंद लम्हों बाद नॉटॉन की आवाज सुनाई दी। दूसरी आवाज X2 की थी, लेकिन तफसील नॉटॉन बता रहा था कि कर्नल विशान की जगह हुकूमत काफिरिस्तान ने नोमा को एजेंसी की चीफ बना दिया है और एजेंसी का नाम भी तब्दील कर दिया गया है। और इसके साथ ही उसने बताया कि नोमा ने चीफ बनते ही सबसे पहले कर्नल जेम्स को लोसानो में फोन करके उसका शुक्रिया अदा किया है कि उसने नोमा के लिए सिफारिश की है। इसके बाद कर्नल जेम्स ने उसे इमरान साहब को हलाक करने के लिए ताउन की बात की तो नोमा ने उसकी हामी भर ली और उसने कहा कि वो खुद इमरान साहब से दोस्ती बढ़ाकर और फिर उस पर अचानक हमला करके उसे हलाक कर देगी। आपने सुन ली बातचीत, ब्लैक जीरो ने कहा। यह तो अच्छी खबर है कि काफिरिस्तान की एजेंसी की चीफ मुझसे दोस्ती करेगी। कम से कम मैं तुम्हें तो ब्लैकमेल कर सकूंगा और इस तरह तुमसे भारी मालियत का चेक वसूल करने के काबिल हो जाऊंगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इस दोस्ती का मतलब भारी मालियत का चेक नहीं बल्कि आपकी जान लेना है, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए लहजे में कहा। मोहब्बत में जान देना और लेना आम सी बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये नोमा इस कदर अहमक नहीं होगी कि खुद मुझ जैसे मुफलिस व कलाश से दोस्ती लगाने पाकिस्तान पहुंच जाएगी। वैसे तुमने ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद नॉटॉन को कोई हिदायत तो की होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैंने उसे कहा कि वो नोमा और उसकी एजेंसी पर खुसूसी नजर रखे और पाकिस्तान के सिलसिले में होने वाली कार्रवाई की मुझे साथ साथ रिपोर्ट देता रहे, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, इतना ही काफी है, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर उसने किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कॉल बेल की आवाज सुनकर वो बेख्तियार उछल पड़ा। इस वक्त कौन आ गया, इमरान ने कहा और उठकर सिटिंग रूम के उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो गैलरी में था और जहां से वो बैरूनी दरवाजे तक पहुंच सकता था। कौन है, इमरान ने दरवाजे के करीब पहुंचकर ऊंची आवाज में कहा।
मेरा नाम नोमा है और मैंने इमरान साहब से मिलना है। बाहर से एक निस्वानी आवाज सुनाई थी। अरे इतनी जल्दी आ भी गई दोस्ती करने, इमरान ने चौंक कर कहा और फिर दरवाजा खोलकर वो साइड में हो रहा था कि खौफनाक धमाका हुआ और उसके साथ ही इमरान को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ी और सख्त चट्टान उसके जिस्म से टकराई हो और इसके साथ ही उसके तमाम एहसासात तारीकी में डूबते चले गए। कर्नल जेम्स ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ये लॉर्ड्स का हेडक्वार्टर था और जिस दरवाजे पर कर्नल जेम्स ने दस्तक दी थी वो लॉर्ड्स के चीफ रॉबर्ट का ऑफिस था। कर्नल जेम्स को फोन करके ऑफिस बुलाया गया था। यस बॉस, कर्नल जेम्स ने रस्मी फिक्रात की अदायगी के बाद कुर्सी पर बैठते हुए सामने बैठे रॉबर्ट से मुखातिब होकर कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में तुमने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, जबकि तुम्हें मालूम है कि चेयरमैन की दी हुई वार्निंग के बाद काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रॉबर्ट ने कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो सामने नहीं आती, अलबत्ता उसका लीडर इमरान एक आम से फ्लैट में रहता है जिस पर मेरी ब्लैक एजेंसी की चीफ नोमा से बात हुई है। नोमा ने जिम्मेदारी ली है कि वो खुद पाकिस्तान जाकर इमरान से दोस्ती करेगी और दोस्ती के दौरान अचानक उस पर हमला करके उसे हलाक कर देगी और ये काम एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। कर्नल जेम्स ने कहा तो रॉबर्ट बेख्तियार हंस पड़ा। इसका मतलब है कि तुमने इमरान को आम आदमी समझ लिया है। ऐसे हमले उस पर पहले भी सैकड़ों बार हो चुके हैं, लेकिन हर बार वो बच निकला है और इस बार भी ऐसा ही होगा और फिर इस हमले का ऑर्डर हमारे गले का फंदा बन जाएगा। रॉबर्ट ने मुंह बनाते हुए कहा, बॉस बहरहाल वो इंसान है, दुश्मन से तो आदमी हर जगह होशियार रहता है, लेकिन दोस्तों के साथ ऐसा वो चाहे तो भी नहीं कर सकता। और जिस कदर भी आदमी होशियार हो, लेकिन वो दोस्तों से ही मार खाता है। फिर आपने अब तक इस नोमा को देखा ही नहीं है। ये काफरिस्तानी लड़की इंतहाई मुतनासिब जिस्म की मालिका है और मर्द के लिए उसमें बेपनाह कशिश है और नोमा को भी उसका बखूबी इल्म है, इसलिए आप बेफिक्र रहें। हफ्ता डेढ़ हफ्ते में कम से कम इमरान का खात्मा यकीनी हो जाएगा। कर्नल जेम्स ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा, कर्नल जेम्स मसला हमारा है, काफिरिस्तान का नहीं है, इसलिए काम भी हमें ही करना होगा, काफिरिस्तान को नहीं। इस बार रॉबर्ट ने कदरे सख्त लहजे में कहा, फिर मुझे वहां जाकर काम करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन वहां जो माहौल मैंने देखा है उसके तहत वहां मकामी लोग ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। गैर मुल्की को वहां आम लोग भी नजरों में चेक करते रहते हैं। बहरहाल अगर आपको यह आइडिया पसंद नहीं आया तो मैं खुद टीम लेकर वहां चला जाता हूँ और उसका खात्मा कर देता हूँ। कर्नल जेम्स ने शायद रॉबर्ट के सख्त लहजे को महसूस करते हुए कहा, हाँ ऐसा ही करो, पहले उस लड़की को काम करने से मना कर दो। ऐसा ना हो कि तुम दोनों टकरा जाओ और नतीजा इमरान के हक में निकले। रॉबर्ट ने कहा, ओके बॉस, आप इजाजत दे तो मैं ऑफिस फोन पर बात कर लूं। इस तरह लाउडर की वजह से आप भी नोमा की बातचीत सुन सकेंगे। कर्नल जेम्स ने कहा तो रॉबर्ट ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल जेम्स ने उठकर फोन सेट उठाकर अपने सामने रखा और फिर रिसीवर उठाकर उसने पहले फोन को डायरेक्ट किया और फिर लाउडर का बटन प्रेस करने के बाद तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, पर्सनल सेक्रेटरी टू चीफ ऑफ ब्लैक एजेंसी। राब्ता होते एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ, नोमा से बात कराओ। कर्नल जेम्स ने ऊंची आवाज में कहा, मैडम मिशन पर पाकिस्तान गई हैं, अभी अभी उनकी कॉल आई है कि वो अपने मिशन में कामयाब रही है और वापस काफरिस्तान पहुंच रही हैं। वो 2 घंटे बाद वापस पहुंच जाएंगी। पर्सनल सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, जैसे ही वो वापस पहुंचे उसे कहना कि मुझसे बात करे। कर्नल जेम्स ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल जेम्स ने रिसीवर रख दिया। ये किस मिशन पर काफिरिस्तान से पाकिस्तान गई होगी जो इतनी जल्दी मुकम्मल भी हो गया? रॉबर्ट ने कहा, क्या कहा जा सकता है बॉस, बात होगी तो मालूम होगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ पाकिस्तान से इस बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। कर्नल जेम्स ने कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, काजाक क्लब। एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं लोसानो से कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ, काजाक से बात कराओ। कर्नल जेम्स ने कहा, यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से मुअत्तबाना लहजे में कहा गया, हेलो, काजाक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजे से ही मालूम हो रहा था कि बोलने वाला उद्धड़ उमर है। कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ लोसानो से। कर्नल जेम्स ने कहा, ओ आप, फरमाइए कैसे कॉल की है? दूसरी तरफ से कदरे हैरत भरे लहजे में कहा गया, मैं पाकिस्तान आया था तो आपसे काफरिस्तान की मैडम नोमा के साथ तफसीली मुलाकात हुई थी
और मैडम नोमा ने आपको काफिरिस्तान के लिए मुस्तकिल काम करने के बारे में कहा था। कर्नल जेम्स ने कहा। जी जनाब, मुझे याद है, काजाक ने कहा। मैडम नोमा से बात करने के लिए मैंने काफिरिस्तान में उसके हेडक्वार्टर फोन किया तो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ने बताया है कि वो किसी मिशन की तकमील के लिए पाकिस्तान गई हुई हैं और उसने मिशन मुकम्मल कर लिया है और वापस काफिरिस्तान पहुंच रही है। क्या तुम्हें इस मिशन के सिलसिले में कुछ मालूमात हैं? बशर्त ये कि ये हतमी और दुरुस्त हों तो तुम्हें $1,00,000 मिल सकते हैं। कर्नल जेम्स ने कहा। यस सर, मालूम है। मैडम नोमा काफिरिस्तान से जब पाकिस्तान पहुंची तो वो सीधे मेरे क्लब ही आई। उनके वालिद के साथ मैंने बड़े तवील अरसे तक काम किया है, इसलिए मैं उन्हें अपनी बेटी और वो मुझे वालिद की जगह ही समझती हैं। वो आज सुबह सवेरे काजाक क्लब पहुंची तो मेरी उनसे तफसीली बात हुई। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले दुनिया के खतरनाक एजेंट इमरान के खात्मे का मिशन लेकर आई थी और उनकी प्लानिंग बेहद तवील थी। वो उससे दोस्ती करके और दोस्ती का एतमाद लाकर उस पर अचानक वार करना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि इस तरह आप यकीनी तौर पर नाकाम हो जाएगी, क्योंकि आप चाहे इमरान पर यह जाहिर करें कि यह मुलाकात इत्तेफाकन है, लेकिन वो चेहरे के तासुरात से ही समझ जाएगा कि यह सब कुछ पहले से तयशुदा था और फिर उसे मालूम हो जाएगा कि मैडम का ताल्लुक काफिरिस्तान से है और किसी एजेंसी से है। वहाँ उसका बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। उसके बाद बजाय उसके कि इमरान मैडम के हाथों मारा जाए, उल्टा मैडम इमरान के हाथों मारी जाएगी और वो मैडम से तमाम मालूमात भी हासिल कर लेगा। उस पर मैडम ने मुझसे पूछा कि फिर उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि वो इस वक्त इमरान के फ्लैट पर जाए जब इमरान फ्लैट पर अकेला हो। फिर आप कॉल बेल दें तो जैसे ही इमरान दरवाज़ा खोले उस पर मशीन पिस्टल से गोलियां बरसा दे, बल्कि मिसाइल पिस्टल से मिसाइल फायर कर दे। गोलियों से तो फिर भी बच जाने का कोई स्कोप हो सकता है, लेकिन जदीद तरीन मिसाइल पिस्टल की फायरिंग से किसी का बच निकलना नामुमकिन है। ये मिसाइल इंसानी जिस्म के पुरकच्चे उड़ा देता है। वैसे तो मिसाइल पिस्टल नायाब है, लेकिन मेरे पास मौजूद था, चुनांचे मैंने उन्हें ये दे दिया। फिर हमने इमरान के फ्लैट की निगरानी कराई तो पता चला कि इमरान के साथ उसका बावर्ची रहता है और वो रोजाना सुबह को मार्केट जाता है और वहां से कई घंटों बाद उसकी वापसी होती है। सुलेमान के मार्केट जाने के बाद इमरान फ्लैट में अकेला होता है और वो खुद ही कॉल बेल पर दरवाजा खोलता है। मैंने मैडम से कह दिया कि दरवाजा खुलते ही पलक झपकने में वो इमरान के सीने पर मिसाइल फायर कर दे और खुद तेजी से वापस आ जाए तो वो कामयाब हो सकती हैं, वरना नहीं। मैडम नोमा ने इस पर रजामंदी जाहिर की तो हमने निगरानी करने वाले आदमी से कहा कि जैसे ही सुलेमान मार्केट जाए तो हमें इत्तला दे दे, और फिर हमें ये इत्तला मिल गई कि सुलेमान मार्केट चला गया है। तो मैं और मैडम नोमा कार पर सवार होकर इमरान के फ्लैट के सामने पहुंच गए। मैडम नोमा उतरकर एम पिस्टल समेत तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई, जबकि मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा और मैंने गाड़ी स्टार्ट रखी। फिर मिसाइल फायर होने का हल्का सा धमाका सुनाई दिया और उसके बाद मैडम नोमा बिजली की सी तेजी से सीढ़ियां उतरकर मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर हम एक लंबा चक्कर काट कर जब दोबारा मतलूबा फ्लैट पर पहुंचे तो वहां कोई भी ना था। शायद किसी को इल्म ही ना हो सका था, और लाजमी बात ये कि इमरान हलाक हो गया था। हम वापस क्लब आ गए। फिर मैंने उन अफराद से वहां की रिपोर्ट तलब की जो वहां निगरानी कर रहे थे, तो उन्होंने बताया है कि हमारी गाड़ी जाते ही बावर्ची सुलेमान वापस आ गया था और फिर वहां एम्बुलेंस पहुंच गई और सुलेमान और एम्बुलेंस ड्राइवर ने मिलकर इमरान की लाश स्ट्रेचर पर रखकर फ्लैट से नीचे उतारी और फिर एम्बुलेंस अस्पताल चली गई। लेकिन अब तक मालूम नहीं हो सका कि वो इमरान की लाश किस अस्पताल में ले गए हैं। बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाश कहाँ है, इमरान बहरहाल हलाक हो चुका है। काजाक ने मुसलसल बोलते हुए कहा, और जैसे जैसे वो बोलता गया कर्नल जेम्स और सामने बैठा रॉबर्ट हैरत भरी नजरों से एक दूसरे को देखते रह गए। हैरत है, मैंने तो इसलिए तुम्हें फोन किया था कि तुम्हारे पास मालूमात के हुसूल का नेटवर्क है। ये तो मुझे मालूम ना था कि तुम खुद इस मिशन में शामिल रहे हो। तुमने वाकई दुरुस्त काम किया है। क्या इमरान की मौत कन्फर्म है या नहीं? कर्नल जेम्स ने कहा।